इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर या एट इट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड सो ऑन। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसका एक्सिस ये है। तो जो रिंग है उसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना। अब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट ले लो, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट ले लो। यहाँ पे हम लोग जानना चाहते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिंग को बहुत सारे पॉइंट चार्ज में तोड़ सकते हैं और सब के सब जो है इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस दूर है। तो मान लो रिंग का आप एक स्मॉल पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले रहे हो और ये पॉइंट चार्ज अगर आप देखो तो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर है, मान लो इसका वैल्यू है स्मॉल आर, ठीक है। तो ये स्मॉल पॉइंट चार्ज का वैल्यू अगर डी क्यू है तो डी क्यू के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो स्मॉल पोटेंशियल में जो मतलब पोटेंशियल में जो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा इस स्मॉल पॉइंट चार्ज के कारण हो जाएगा के इंटू चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम दिस, ठीक है। आपको पूरे रिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, आप रिंग को भूल जाओ, खाली यहाँ पे पॉइंट चार्ज है उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालो। तो के इंटू चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, है ना, ये हो गया डी वी। अब टोटल वी लिखने के लिए आप क्या करोगे, डी वी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, आप यहाँ रिंग पे कोई पॉइंट चार्ज उठा लो उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी सेम आएगा, है ना। और ये रियलाइज़ करने के लिए आप ये सोचो कि जैसे आपने इसको टच कॉन्टैक्ट में लाया ना इस पॉइंट चार्ज को पॉइंट पी से, वैसे करके अगर आप बाकी पॉइंट चार्जेस को भी पॉइंट पी से जोड़ोगे तो आपको एक कोन बनता हुआ दिखेगा, कोन। और कोन के लिए जो स्लांट हाइट होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो अगर एक कोन है तो कोन के लिए स्लांट हाइट हमेशा सेम रहेगी, चाहे कहीं से भी आप स्लांट हाइट नापो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज लो या यहाँ पे लो, यहाँ पे इस रिंग के किसी भी पॉइंट चार्ज को कंसिडर करोगे तो उसका पॉइंट पी से दूरी जो होगा स्लांट हाइट के बराबर होगा और स्लांट हाइट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंटीग्रेशन मतलब रिंग के जब अलग अलग पॉइंट चार्ज पे आप बैठोगे तब सबके लिए स्मॉल आर की वैल्यू सेम आने वाली, ठीक है। तो ये आपको इंटीग्रेशन करना है फॉर रिंग, और रिंग के जितने भी स्मॉल चार्जेस आपको जोड़े तो रिंग का टोटल चार्ज मिल जाएगा विच इज़ कैपिटल क्यू। तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाय आर, ठीक है। अब खाली यही चीज़ बचा है कि स्मॉल आर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, स्मॉल आर हम लोगों ने इस सॉल्यूशन के बीच में मतलब सॉल्यूशन जब लिखना स्टार्ट किया तो उसके बीच में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन में क्या गिवन था या प्रॉब्लम ओरिजिनली प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन था, कैपिटल आर गिवन था और एक्स गिवन था, ठीक है। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से स्मॉल आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि सेंटर मतलब पॉइंट पे यहाँ पे, और सेंटर की दूरी फ्रॉम सेंटर जो कि एक्स बताता है, एक्स क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पे फ्रॉम सेंटर। तो पॉइंट पे अगर चलते चलते सेंटर पे आ जाए तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्स के लिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो के क्यू बाय आर। अब ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे, अगर रिंग है आप उसको ऐसा ड्रॉ किए, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो रिंग को बहुत सारे स्मॉल पॉइंट चार्जेस में तोड़ लो, हर एक पॉइंट चार्जेस से जो है रेडियस के बराबर दूरी पे है, तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन के डी क्यू बाय आर उस फॉर्म का रहेगा। इंटीग्रेट करोगे तो टोटल के इंटू क्यू बाय आर हो जाएगा, ठीक है। क्या था, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता पोटेंशियल के लिए, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हो गया के क्यू बाय आर, है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग का ग्राफ अगर आप बनाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो मैक्सिमम तो आपका यहाँ पे आएगा के क्यू बाय आर। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, एक्स बढ़ाते जाओगे, ये चीज़ घटती आएगी। बेसिकली इसी को आपको प्लॉट करना है ना। तो सेंटर पे एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम है, और डिनोमिनेटर मिनिमम है मतलब ये टोटल चीज़ मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगी और फिर घटती जाएगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ता है घटती जाएगी और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर, इस टाइप का कुछ नेचर रहेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको लिखना है तो के क्यू बाय आर लिखोगे, है ना। तो ये हम लोग किसी किसी केस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, रिंग के लिए निकाले थे पिछले लेक्चर्स में, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, पॉइंट चार्ज, इनके लिए निकाले, ठीक है। इसके अलावा कोई केस रहेगा
तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी के लिए तो दिस इज़ इनफ थ्योरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 2-3 एग्जाम्पल जो थे पॉपुलर एग्जाम्पल, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?